हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जहां मैंने आपको वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। इस वाले वीडियो की बात करें तो इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रेंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आगे जाने से पहले मैं आपको फिर एक बार वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दूँ, बिकॉज बिना वर्टिकल फॉर्मेट के आप ट्रेंड बैलेंस शीट नहीं बना सकते। बिकॉज ट्रेंड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ना, वो भी क्या है, सेम। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिना वर्टिकल बैलेंस शीट किए हम लोग डायरेक्टली ट्रेंड बैलेंस शीट नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि एग्जाम्पल में हम लोग को किस तरीके का सम दिया रहेगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है ये ट्रेंड बैलेंस शीट का है। पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में सबसे पहले तो लाइबिलिटी एंड एसेट्स यहाँ पर क्या दिया है, ये एक बैलेंस शीट दिया है, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, रीअरेंज द बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म एंड कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट है। जहां आपको 10% दिख गया, समझ जाना ये ट्रेंड बैलेंस शीट का सम है। अच्छा, सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है? सबसे पहला काम, जैसे हम लोग नॉर्मल वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर किया करते थे और बैलेंस शीट टैली किया करते थे ना, वैसे ही सेम टू सेम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया है, तो शेयर कैपिटल किस में जाता है? शेयर कैपिटल में। रिजर्व्स कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। सरप्लस दिया कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। डिवेंचर्स दिया, डिवेंचर्स कहाँ जाता था? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कहाँ जाएगा? सिक्योर्ड लोन। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज। ये सारी मार्किंग आपको याद होना ज़रूरी है। बिल्डिंग क्या हुआ करता था? फिक्स्ड एसेट्स, तो एफ ए लिख देते हैं। गुडविल हम लोग का इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। मशीनरी फिक्स्ड एसेट है। स्टॉक हमारा करंट एसेट है। डेटर्स हमारे करंट एसेट है। कैश हम लोगों का करंट एसेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिक्टिशियस एसेट। अब मार्किंग करने के बाद हम लोग को क्या करना है? सबसे पहला काम है हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसके सोल्यूशन का फॉर्मेट बता देता हूँ। ये सोल्यूशन का फॉर्मेट है। इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे ट्रेंड बैलेंस शीट। ठीक है। अच्छा, अब इतने सारे कॉलम देख के डर मत जाना। आपको कैसे पता चलेगा कितने कॉलम बनाने हैं? तो मैं आपको बता दूं कितने साल दिए हम लोग को सब में। 1992, 1993, 1994 एंड 1995। ठीक है, यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ 1992, 1993, 1994 एंड 1995। मतलब जितने साल दे देंगे, जैसे इसमें 4 साल दिए तो मैंने 8 कॉलम बना दिए। 3 साल होते तो मैं 6 कॉलम बना देता। जितने कॉलम दिए ना, उतने हम लोग को क्या करना है? डबल कॉलम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आने वाला है अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? अमाउंट। यहाँ पर भी क्या आने वाला है? अमाउंट। यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं? परसेंटेजेस। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? परसेंटेज। ठीक है, तो अब जो हम लोग का सोल्यूशन का फॉर्मेट है ना, वो वैसे ही है जैसे हम लोग पहले बनाया करते थे। ट्रेंड बैलेंस शीट के लिए आपको याद रखना है, जितने साल का डेटा दिया है उसके डबल में हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग के कॉलम्स बनाएंगे। अगर 8 साल दिया, 4 साल दिया तो हम लोग 8 कॉलम बनाएंगे। 3 साल दिया तो हम लोग 6 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, वैसे ट्रेंड एनालिसिस में ना कंपलसरी 3 या फिर 4 इतने साल देंगे ही देंगे। ठीक है, तो हम लोग सम शुरू करते हैं। सम का स्टार्ट सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले आता है हम लोगों का शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। क्या सब में शेयर कैपिटल दिया है? हाँ देखो, डायरेक्टली दिया है। अगर इक्विटी प्रेफरेंस होता तो मैं शेयर कैपिटल के नीचे लिख देता इक्विटी प्रेफरेंस एंड फ्री एंट्री कर देता, बट इसमें डायरेक्टली दिया है। तो 60, 60, 80, 80, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 60, 60, 80, 80। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो 3 कॉलम बनाते थे और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते थे कि पहले अंदर टोटल करेंगे फिर बाहर लिखेंगे। वैसा सब कुछ ट्रेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। जो डेटा दिया है डायरेक्टली उसमें लिखते चले जाओ। ठीक है, अब जैसे डायरेक्टली अभी आने वाला है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमको रिजर्व्स अलग से दिया है, सरप्लस अलग से दिया है, तो हम लोग भी अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, रिजर्व्स अलग से दिया है। रिजर्व्स दिया है 50, 45, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 50, 45। देन 20, 20, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 20, 20। सरप्लस हम लोग को दिया है 13, 32, तो मैं डाल देता हूँ 13, 32। उसके बाद हम लोग को दिया 31, 40, तो मैं लिख देता हूँ 31, 40। ठीक है, सो सरप्लस यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सरप्लस का एंट्री डाल दिया। अब बारी आती है हम लोगों का लेस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं जाना है, सोल्यूशन के हिसाब से जाना है।
फिक्टिशियस एसेट में सब में हम लोग को दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना दिया प्रिलिमिनरी, ये रहा यहाँ पर 3, 2, 1, तो मैं अभी लिख देता हूँ 3, 2, 1, और इसमें नहीं दिया तो इधर क्या कर देंगे डैश। अच्छा, जो चीज़ हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट में नहीं किया करते थे, हर लेवल पे टोटल शेयर होल्डर फंड खत्म हो गया तो उसका टोटल कर दो, टोटल शेयर होल्डर फंड ढूंढो, टोटल शेयर होल्डर फंड कितना है, टोटल शेयर होल्डर फंड आएगा, इन दोनों को प्लस करना है, इसको क्या करना है माइनस करना है, जिसको माइनस करना है उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। सो 60 + 50 + 13 - 3 तो आ रहा है 120, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 120, तो मैं अलग इसमें डाल देता हूँ टोटल है क्योंकि मैं लिख देता हूँ 120। उसके बाद सेकेंड वाले का टोटल करें तो है 60 + 45 + 32 - 2 तो आ रहा है 135, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 135। उसके बाद लास्ट 80 + 20 + 31 - 1 तो आ रहा है 130, यहाँ मैं डाल देता हूँ 130। एंड लास्ट वाले का टोटल करें तो आ रहा है 80 + 20 + 40 तो आ रहा है 140, तो यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग 140। ये हो गया अपना शेयर होल्डर फंड का पार्ट खत्म। अब दूसरा आएगा जो कि है बोरोड फंड, ठीक है, ये याद रखना, ये अपना सोर्सेज ऑफ फंड ही चल रहा है। सोर्सेज ऑफ फंड में पहला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड। तो अब बारी आएगी बोरोड फंड की, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बोरोड फंड्स। इसके अंदर सबसे पहला हेडिंग होता है सिक्योर्ड लोन, और इसके अंदर डिवेंचर। वैसे हम लोग को सब में सिक्योर्ड लोन भी दिया है, डिवेंचर्स भी दिया है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो मैं ये जो फॉर्मेट दिया ना, देखो इसी के हिसाब से जा रहा हूँ ना। सबसे पहले मैंने सोर्सेज ऑफ फंड लिखा, फिर शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर फिक्टिशियस एसेट। अब बोरोड फंड के अंदर दो है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर डिवेंचर आता है, तो डिवेंचर का वैल्यू दिया है 10, 20, 20, 30, तो मैं पहले डिवेंचर लिख देता हूँ 10, 20, 20, 30, यहाँ पर भी आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 30। सिक्योर्ड लोन भी दिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन दिया 12, 8, 10, 20, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ डाल देते हैं 12, 8, 10, 20। एक बार चेक कर लेते, क्रॉस वेरीफाई कर लेते, 12, 8, 10, 20, 12, 8, 10, 20, ओके। एंड देन अब हम लोग करेंगे फाइनल टोटल, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है। लेकिन टोटल सोर्सेज ऑफ फंड से पहले मैं टोटल बोरोड फंड्स भी निकाल लेता हूँ। टोटल बोरोड फंड्स आएगा, ये हो जाएगा 22, करता हूँ इसका टोटल भी ब्लैक से कर देता हूँ, हाँ, इसका टोटल आएगा 22, इसका आएगा 28, इसका आएगा 30, इसका आएगा 50, ठीक है। तो अब हम लोग को मिल जाएगा टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स अब मिल जाएगा हम लोगों को। तो पहला वाले का आ रहा है टोटल अगर करें 120 + 22, 142, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 142। दूसरे वाले का टोटल, वैसे मैं आपको बताऊँ मैं किसको किसको प्लस कर रहा हूँ, इन दोनों को, ठीक है, दोनों टोटल को क्या कर रहे हैं, प्लस कर देंगे। 190, 160, 135 + 28 करें तो 163, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 163। तो अब हम लोग को क्या मिल चुका है, हम लोगों का टोटल मिल चुका है, यह है टोटल सोर्सेज ऑफ फंड। अब इसी तरीके से मुझे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी करना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ूँ मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो परसेंटेज निकालने का पार्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम लोग को क्या करना है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें ना हम लोग क्या करेंगे पता है कि जो परसेंटेज का कॉलम है ना, परसेंटेज का जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो हमारा 1992, हमेशा जैसे इसमें 1992 दिया है, दूसरे सब में कुछ और हो सकता है। जो भी पहला साल होगा ना, उसके परसेंटेज में ना हम लोग हमेशा पहले से कितना लिख देंगे पता है, 100, 100, 100, पहले से 100 डाल देना, बिकॉज ये हमारा बेस ईयर है। बेस ईयर को हम लोग कितना अज्यूम करते हैं, 100 अज्यूम करते हैं, इसलिए हम लोग इसमें पहले से क्या लिख देते हैं, 100, 100, 100 लिख देते हैं। एंड ये जो दूसरा परसेंटेज है ना, वो कैसे निकलेगा पता है, 2/1, 3/1 एंड 4/1। इसका मतलब सब अमाउंट्स को है ना डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड कॉलम का आंसर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज का साइन दबा देंगे, ठीक है। जैसे 60/60 और फिर परसेंटेज का साइन,
तो आ रहा है 100%। देखा 100% आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा 100। अब इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है, 80 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 परसेंटेज है ना, तो 133.33 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा 133.33। ठीक है, फिर से सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि इसको अगर इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो वापस से वही आंसर आ जाएगा 133.33। इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अगेन 45 डिवाइड बाय 50 कर देंगे अभी हम लोग, 45 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 तो आ रहा है 90, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 90। ठीक है, ये सब परसेंटेजेस में है। उसके बाद 20 डिवाइड बाय 50, 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 तो आ रहा है 40% है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40। उसके बाद इसका भी 40 आ जाएगा क्योंकि सेम नंबर है। देन सेम 13 डिवाइड बाय 14, 13 32 डिवाइड बाय 13 इंटू 100 तो आ रहा है 246%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 246.15। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 15, 2 डेसिमल तक डाल देना। उसके बाद 31 को भी किससे डिवाइड करना है, 13 से, मैं लिख देता हूँ 31 डिवाइड बाय 13 इंटू 100 तो आ रहा है 238%। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 238। ठीक है, 238 हो गया 0.46, तो मैं आगे 46 भी डाल देता हूँ 46। उसके बाद 40 डिवाइड बाय 13 इंटू 100 तो आ रहा है 30769, लिख देता हूँ 307.69। ये हो गया हम लोग का परसेंटेज। सिमिलरली सेम 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम लोग, तो आएगा 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 66.66, तो यहाँ पर डाल देता हूँ 66.66। उसके बाद आएगा 1 डिवाइड बाय 3 तो आ रहा है 0.33 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आएगा 33.333। यहाँ पर आ जाएगा 33.33। इसमें तो है ही नहीं तो डैश कर देंगे। उसके बाद इसका भी आएगा 135 डिवाइड बाय 120, 135 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 तो आ रहा है 112.5, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 112.5। उसके बाद अगेन 130 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 तो आ रहा है 108.33, 108.33। उसके बाद 140 डिवाइड बाय 120, तो 140 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 करेंगे तो आ रहा है 116, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 116.66। बस इसी तरीके से सारे परसेंटेज कैलकुलेट करते चले जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं सारा का सारा कैलकुलेट नहीं करना चाहता, इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया है। आप लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि परसेंटेजेस निकलेंगे कैसे। ये वाले को इससे डिवाइड करना है, इस वाले को इससे डिवाइड करना है, इस वाले को इससे डिवाइड करना है और परसेंटेज का साइन दबा देना है। परसेंटेज का साइन नहीं दबाना है तो इंटू 100 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेजेस में आएगा और हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी पार्ट तो हो ही चुका है। अभी मैं ज़रा एक काम करता हूँ, एसेट साइड का टैली कर देता हूँ एंड देन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो एसेट्स का भी परसेंटेज है वो खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को सारा का सारा पार्ट कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग को बैलेंस शीट टैली भी करना है, बैलेंस शीट टैली होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहले क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट सब में दिया है क्या, फिक्स्ड एसेट सब में दिया है बिल्डिंग, तो मैं डाल देता हूँ सबसे पहले बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है हम लोगों को, बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 50-60, तो मैं लिख देता हूँ 50 देन 60। उसके बाद दिया है 55-80, मैं लिख देता हूँ 55 एंड 80। बिल्डिंग के बाद है गुडविल। गुडविल भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो मैं गुडविल भी यहीं पे डाल देता हूँ। गुडविल का अमाउंट दिया है 50, 45, 40, 40, लिख देता हूँ 50, 45, 40, 40। गुडविल के बाद फिर हमारा कौन सा एसेट है, मशीनरी। मशीनरी हमारा आखिरी फिक्स्ड एसेट्स है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू है 20, 40, 43, 50, 20, 40, 43, 50। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ बिकॉज इतने सारे नंबर है। 20, 40, 43, 50, 20, 40, 43, 50, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का भी टोटल कर देंगे, टोटल एफ ए। यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल एफ ए। टोटल एफ ए करेंगे तो कितना कितना वैल्यू आएगा, ज़रा टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो आएगा 50 + 50 + 20 तो आ रहा है 120। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 120। सेकेंड वाले का टोटल करें तो 60 + 45 + 40 इज इक्वल्स टू 145, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ
45, उसके बाद 55 प्लस 40 प्लस 43, टोटल आ रहा है 138, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 138। उसके बाद लास्ट वाले का टोटल करें तो 80 प्लस 40 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 170, मैं यहाँ डाल देता हूँ 170। एक बार टोटल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, 50 प्लस 20 120, उसके बाद 60 प्लस 45 प्लस 40 तो 145, उसके बाद 55 प्लस 40 प्लस 43 138, 80 प्लस 40 प्लस 50 170, तो सारे टोटल्स करेक्ट है। अब हम लोग आगे जा सकते हैं। वैसे तो अभी इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन सब में इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग आगे जाएंगे और आगे बारी आएगी वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता था। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स में सबसे पहले कौन सा दिया, करंट एसेट्स में सबसे पहले दिया स्टॉक, स्टॉक डेटर्स कैश, तीन है, तो मैं लिख देता हूँ स्टॉक डेटर्स और कैश, तीन करंट एसेट्स है। पहले स्टॉक का वैल्यू देख लेते हैं, स्टॉक का है 5 15 25 5, मैं लिख देता हूँ 5 15 25 5, तो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ पर 5। डेटर्स का चेक करें तो डेटर्स का है 20 14 15 10, मैं लिख देता हूँ 20 14 15 और 10। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हो, 20 14 20, हाँ। फिर कैश का है 5 1 2 15, मैं लिख देता हूँ 5 1 2 15। फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल करंट एसेट्स मिल जाएगा। टोटल CA भी निकाल लेते हैं। टोटल CA अगर करें तो पहले वाले सिचुएशन में आएगा 5 प्लस 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 30। ये भी 30 आ रहा है, तो 14 और एक 15 15 15 30 हो जाता है। उसके बाद है 25 प्लस 15 प्लस 2 42, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 42। उसके बाद बारी आएगी हमारे इस वाले एसेट की, तो प्लस 15 30, तो ये हमारा करंट एसेट्स हो गया 30। ठीक है, ये करंट एसेट्स है। अब बारी आने वाली है करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या दिया है, करंट लाइबिलिटी में तीन है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अदर लाइबिलिटीज़ है। तो मैं भी ज़रा जाके लिख देता हूँ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद हम लोग को दिया है अदर लाइबिलिटीज़, तो मैं भी लिख देता हूँ अदर लाइबिलिटीज़, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा टोटल। फिर हम लोग को मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, CA माइनस CL, CA माइनस CL। तो ज़रा देखिए कितना है हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर है 6 8 10 3, तो मैं लिख देता हूँ 6 8 10 3। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 2 8 4, 1 2 8 4, मैं लिख देता हूँ 1 2 8 4। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ है, अदर लाइबिलिटीज़ है 1 2 2 3, मैं लिख देता हूँ 1 2 2 3, और टोटल कर देते हैं। टोटल करेंगे तो पहले वाले का आ रहा है 6 + 1 इज इक्वल्स टू 8, ये सब रुपीज़ इन लैक्स हैं, तो हम लोग भी रुपीज़ इन लैक्स में ही कर रहे हैं। फिर 8 + 2 12, यहाँ मैं लिख देता हूँ 12। उसके बाद आएगा 10 + 8 + 2 इज इक्वल्स टू 20, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 20। उसके बाद आखिरी वाले का टोटल करें तो आ रहा है 3 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू 10, मैं यहाँ डाल देता हूँ 10। अब वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, वर्किंग कैपिटल मिलेगा, ऊपर हमारा करंट एसेट्स कितना था, ये 30, 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 22। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 30 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 22। दूसरे वाले टोटल को किसको किससे माइनस करना है, 30 को माइनस करना है ये वाले 12 से। 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 आएगा, चेक कर लेते हैं, 30 माइनस 12 18 करेक्ट है। उसके बाद फिर 42 को माइनस करना है 20 से, तो आ जाएगा 22। उसके बाद 30 को माइनस करना है 10 से, तो आ जाएगा 20। अब वर्किंग कैपिटल प्लस ये जो फिक्स्ड एसेट्स का टोटल है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा,
तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या मिल जाएगा? टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, और परसेंटेज तो वैसे ही निकालना है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि ये टैली होना चाहिए। अगर टैली हो गया तो इसका मतलब हम लोग का सम करेक्ट है। पहले वाले सिचुएशन में 120 और 22 प्लस करेंगे तो आ रहा है 142। ये तो हो गया हम लोग का टैली। देखो ये रहा 142, ये तो टैली हो गया। दूसरे वाले का है 145 प्लस 18। 145 प्लस 18 करेंगे तो 145 प्लस 18 कर रहे हैं 163। ये भी टैली हो गया, मैच हो रहा है। 163 चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा, टैली हो गया। उसके बाद है 138 में प्लस करना है 22। तो 138 प्लस 22 आ रहा है 160। ये भी हो गया टैली। यहाँ मैं डाल देता हूँ 160। ठीक है, उसके बाद आखिरी वाला है 190 और इसमें है 170। देखो ये रहा 170 प्लस 20 तो हो जाता है 190। इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट हो गया है टैली। बैलेंस शीट टैली हो गया ना, उसके बाद ही एक्चुअली हम लोग को परसेंटेज निकालना चाहिए। बट मैंने आपको पहले ही निकालना सिखा दिया परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब बस आप लोग को क्या करना है, ये सारे परसेंटेजेस फाइंड करना है। और परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, एग्जाम में आया तो टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। सिमिलरली एसेट्स में भी वैसे ही करना है, कोई नया पार्ट नहीं है। सेम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सबको 1 से डिवाइड करना है। और पहले वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, 100। जो भी हमारा पहला वाला कॉलम रहेगा उसमें 100 लिख देना है हम लोग को। इसी तरीके से हम लोग ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं। वैसे इस एग्जाम्पल में ना कमेंट करने के लिए भी कहा था, बट मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग ट्रेंड बैलेंस शीट बनाना सीख ले। एक बार बनाना आ गया उसके बाद कमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रेंड परसेंटेज निकालना आ गया है। और मैं चाहता हूँ कि ये सारे परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट करें अपने लिए, ताकि आप लोग का एक बार प्रैक्टिस हो जाए। एंड फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट आए तो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सिखाऊंगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।